तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारत रूसी तेल की खरीदारी में एक बड़ी कटौती कर सकता है। तो यह बड़ी खबर है रॉयटर्स के हवाले से। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस खबर को रिपोर्ट किया है। तो ये लगातार कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही थी कि भारत किस तरीके से रूसी तेल को, जो रूस से कच्चा तेल लेता है, उसे खरीदना बंद कर दे। उसमें ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है अगर रॉयटर्स की माने। हालांकि इसमें भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बयान जो है वो रिलायंस का जरूर सामने आया है। मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, जो कि रशियन ऑयल की खरीदारी में एक बड़ा प्लेयर है। इसे लेकर भी रॉयटर्स ने ही दावा किया है और इस दावे के बाद में अब कांग्रेस पार्टी जो है वो हमलावर हो गई है। क्या है पूरी खबर बताने के लिए चेतन मौजूद है। चेतन, ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट के रिएक्शन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये दावा जो है ये डोनाल्ड ट्रंप अब तक करते रहे, लेकिन अब शायद ये पहला मौका है जब कोई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी जो है उसको रिपोर्ट कर रही है सूत्रों के हवाले से। और रॉयटर्स जो है कोई मामूली एजेंसी नहीं है, एक रेप्यूटेड है इंटरनेशनली। अगर ये एजेंसी दावा कर रही है तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, सोर्सेस के हवाले से इस बात को कहा गया है। अब ये सोर्सेस कितने पक्के हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखना होगा, समय इंतजार करना होगा, भारत सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन रॉयटर्स ने जो अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के स्पोक्स पर्सन का हवाला दिया है, हालांकि स्पोक्स पर्सन ने क्या कुछ कहा है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और शायद उसी बयान को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो भारत है वो रशिया से तेल खरीदने में बड़ी कटौती कर सकता है। क्या कुछ रिलायंस की तरफ से कहा गया है, ये रॉयटर्स ने बताया है। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस के प्रवक्ता ने यह कहा है कि रूसी तेल आयात का फिर से जो मूल्यांकन है वो किया जा रहा है, यानी कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से रिलायंस रूसी तेल की खरीदारी एडजस्ट करेगी। अब एडजस्ट करेगी वाली बात जो जब रॉयटर्स ने छापी, तो कहीं ना कहीं संकेत लगाए जाने लगे कि भैया अब भारत जो है वो उस पर विचार कर रहा है कि हम रूस से तेल खरीदना सीमित कर दें, कम कर दें, बड़ी कटौती कर दें। जो कुछ होगा ये पता नहीं। हालांकि इसमें बयान के एक मतलब और निकाला तो ये खरीदारी एडजस्ट करेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलायंस को कुछ कहा गया है या जब कहा जाएगा तब हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये स्थिति यहां से साफ नहीं है। बिल्कुल, ये साफ नहीं है। यही स्पोक्स पर्सन का जो बयान है वो रॉयटर्स ने छापा है। मैं हूबहू एक बार फिर पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि रिलायंस के प्रवक्ता ने ये कहा है कि रूसी तेल आयात का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से रिलायंस रूसी तेल की खरीदारी एडजस्ट करेगी। अब वो जो गाइडलाइन है वो आ चुकी है, अभी आनी बाकी है। क्या कुछ हुआ है इसका कोई भी जो साफ चीज है वो भी नहीं सामने आई है। उसका इंतजार अभी शायद और करना होगा। और ये डेवलपमेंट जो है ऐसे दौर में हुई है जब अमेरिका ने 2 रशियन जो बड़े बिग जाइंट हैं, रशियन कंपनी हैं, उन पर सैंक्शन लगाया था। इसके बाद में इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एक्टिव है। बड़ी विपक्षी पार्टी है देश की, तो एक्टिव कहीं ना कहीं वो हमेशा से ही रही है। और इस ट्रंप के मामले में तो जो तमाम जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के या फिर जो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो बोलते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्लेटफॉर्म एक्स है उसकी तरफ से एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज जो है वो यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल एक रिपोर्ट ये कहती है कि रिलायंस ने दिसंबर 2024 यानी पिछले साल दिसंबर में रूस की कंपनी रोसनेफ्ट, जिसे अमेरिका की तरफ से बैन कर दिया गया है, सैंक्शन लगा दिए गए हैं, रोसनेफ्ट के साथ 25 साल तक रोजाना 5 लाख बैरल रूसी तेल आयात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब उस कंपनी पर अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगा दिया गया। रोसनेफ्ट और लुकोइल, ये 2 कंपनियां हैं जिस पर सैंक्शन लगाए गए हैं। अब इनमें से एक कंपनी के साथ रिलायंस ने हस्ताक्षर किए थे। शायद कितना 5 लाख बैरल प्रतिदिन 25 साल तक। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहां पर हो जाता है। अब ये दिसंबर में 2024 में किया गया था, ये एक रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है और कैसे जो आरोप हैं और कैसे हमले जो हैं वो सरकार पर किए जा रहे हैं, खासतौर पर पीएम मोदी पर यहां पर किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस बात पर तंज कसते हुए ये पोस्ट किया और पोस्ट में ये लिखा कि ट्रंप ने आदेश दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। मोदी फटाफट आदेश का पालन करने में जुट गए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ट्रंप की धमकी के आगे एक बार फिर नरेंद्र सरेंडर हो गए। ये कांग्रेस के जो आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म है उससे यहां पर लिखा गया है। साथ ही ये कहा कि अब खबर है कि रिलायंस रूस से तेल खरीदना कम करेगा। रिलायंस रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता था। ट्रंप पहले ही बता चुके हैं कि इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना
बंद कर देगा। कांग्रेस ने उस दावे का ट्रंप का जिक्र किया है जिसमें ट्रंप लगातार कुछ दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारत है वो हमारी बात मान गया है, रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। इस बात को उन्होंने कांग्रेस ने यहां पर कहा है। इसके आगे इसी के साथ बहुत सारी बातें यहां पर कांग्रेस ने कही हैं। ये कहा है कि एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, यही वजह है कि भारत के फैसले अब ट्रंप ले रहे हैं। रूस भारत का पुराना सहयोगी रहा है और ट्रंप के दबाव में मोदी रूस से संबंध खराब कर रहे हैं। तो इसके आगे हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के इस आधिकारिक अकाउंट से जो पोस्ट किया गया, जो शब्द लिखे गए हैं, वो थोड़ी अटपटी बातें हैं। उसमें लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पप्पी छप्पी वाली विदेश नीति से देश का बहुत नुकसान किया है और लगातार कांग्रेस की तरफ से चाहे वो राहुल गांधी हो, जयराम रमेश हो, तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आलोचना करते रहे हैं, सवाल खड़े करते रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा जाता है वो भारत में माना जाता है। ये आरोप लगातार लगाते रहे कांग्रेस पार्टी। तो आरोप लगाते रहे और डेड इकोनॉमी की बात जब ट्रंप ने कही थी तब भी कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप के बयान का इस्तेमाल करते हुए उसको राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश तब की थी और ताज़े मामले में भी यहाँ पर कांग्रेस जो है हमलावर है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि रॉयटर्स जो लिखा है कि इंडिया जो है एक मैसिव कट करेगा रशियन ऑयल खरीदने में। अब इसमें देखना होगा कि रशिया की तरफ से इसमें क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है, क्योंकि रशिया भारत का एक ऐसा दोस्त है जो एक लंबे वक्त से ऑल वेदर फ्रेंड जो है इसको कहा जाता है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि रिलायंस ने इस पर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया है। रॉयटर्स ने भले ही रिलायंस के हवाले से इस खबर को बता दिया हो, उनके स्पोक्स पर्सन की बात इसमें कह दी हो, अगर वो स्टेटमेंट सामने आता रिलायंस की ओर से तो हमें उसका भी इंतजार करना चाहिए। भारत सरकार की ओर से या भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से रॉयटर्स की इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा जाता है, हमें उसका भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर भारत रशिया से ऑयल कट करता है तो रशिया इस चीज़ को किस तरीके से लेगा, क्या रशिया जो है वो भारत की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा या नहीं करेगा, या यहाँ पर ट्रंप की जीत होगी, पूरा जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से आगे अनफोल्ड होगा, ये बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आपकी क्या राय है कि भारत को क्या रशिया से अपना तेल जो है खरीदना जो है उसे कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।